हेलो एवरीवन, आज है 14 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए 175 रुपए का शेयर है, बहुत बड़ा ऑर्डर इनको मिला है तमिलनाडु से और जिसके चलते डेफिनेटली यहाँ पर तेज़ी एक्सपेक्टेड भी है। और बातचीत करेंगे वीडियो में कि भैया कंपनी देखो शानदार तो है, पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और देखो बाजार भी काफ़ी अच्छे मूड में रहा है। तो लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म का क्या आउटलुक बन रहा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 175 रुपये का शेयर है अशोक लेलैंड का और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 2% का डिक्लाइन है। 185 से गिरता हुआ नीचे आया, 170 पे गया, तेज़ी दिखाई, वापस थोड़ा सा करेक्शन दिखाया और कल थोड़ी सी ही सही लेकिन तेज़ी ज़रूर थी यहाँ पर। एक साल में अगर आप देखो तो 18 साढ़े 18% की बेहतरीन तेज़ी है। लेकिन अगर हम इसके लोअर लेवल जो कि अभी कुछ अप्रैल महीने में ही 134 रुपये का शेयर था, ये तो अच्छी तेज़ी आई थी, 190 तक गया, लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार ये डिक्लाइन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और अटेम्प्ट कर रहा है बीच बीच में, लेकिन सक्सेसफुली अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लो तो 56% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पे काफ़ी सस्ता था, बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, तेज़ी दिखाई, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, तेज़ी दिखाई, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वापस से तेज़ी ज़रूर पकड़ेगा ये। और पिछले कुछ टाइम में काफ़ी स्लो मूवर रहा है, पिछले 2 साल में अगर आप देखो तो काफ़ी स्लो मूव रहा है, जबकि बाकी कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े मूव्स दिखाए हैं। और जहाँ तक बात करें आने वाला फ्यूचर जो है वो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और ये कंपनी भी उसमें आगे है, पीछे नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो इनको तमिलनाडु से भैया 1666 नए बसेस के ऑर्डर मिले हैं और ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर कह सकते हो आप इसको कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। यहाँ पर खबर कुछ इस तरीके से है कि अशोक लेलैंड को भैया कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि उनको तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट की तरफ से 1666 बसों का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और देखा जाए तो भैया बसेस की बात के जो कमर्शियल व्हीकल्स है डेफिनेटली कंपनी की वहाँ पर काफ़ी अच्छी महारत भी है। अशोक लेलैंड हैज़ बीन द मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड बाय तमिलनाडु विथ मोर देन 18,000 अशोक लेलैंड बस ऑपरेटेड इन अ फ्लीट। तो यहाँ पर आप तमिलनाडु में अगर आप बात करेंगे तो अशोक लेलैंड की ही, मतलब तमिलनाडु जो स्टेट की है, ठीक है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, 18,000 बसें ऑपरेट करती है और ये अगर आप देखो तो 90% ये टोटल है यहाँ पर, ठीक है। मतलब तमिलनाडु में भैया अशोक लेलैंड काफ़ी फेमस है, सरकार की तरफ से भी कह लो अब यहाँ पर कि दिस बसेस विल स्पेशली डिजाइन टू एंश्योर द आउटस्टैंडिंग पैसेंजर कंफर्ट एंड विल बी इक्विप्ड विथ एडवांस। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो एडवांस इंजिन्स वगैरह है उससे इक्विप्ड ये होने वाले हैं। और अशोक लेलैंड ने भी कहा है कि वी आर डिलाइट टू बी रिसीव द सिंगल लार्जेस्ट BS-V5 ऑर्डर फ्रॉम द तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो जाहिर सी बात है बड़ा ऑर्डर मिलता है, कंपनी खुश होती है, कोई वैसी बात नहीं है, अच्छी बात है। और भैया अशोक लेलैंड इज अ 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द बसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, और इंडियाज लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चर, बस मैन्युफैक्चर वाली सबसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये, लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चर कंपनी है ये, और चौथी सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये बस मैन्युफैक्चर करने वाली। और जहाँ तक बात करी जाए अशोक लेलैंड में तो देखिए कंपनी जो है वो लार्ज कैप कंपनी है, ये 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। पी थोड़ा सा हाई हो चुका है, अभी 29 का हो चुका है, जो कि एवरेज पी से ज़्यादा है। ROE भी उतना अच्छा नहीं है, डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, यहाँ पर कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। और जहाँ तक बात करें यहाँ पर डिविडेंड को लेकर तो इस साल पे किया है 2 रुपये 60 पैसे का, पिछले साल 1 रुपये का पे किया था। सबसे अच्छी बात है कि इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी आई है, हालांकि लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू कम होते नजर आए, जून में सिर्फ 9,690 करोड़ के आसपास के ही रेवेन्यू थे। सितंबर में भी थोड़े से रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट जून से ज़्यादा के नंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े नंबर्स आपको दिसंबर और मार्च में देखने को ज़रूर मिलेंगे। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो शानदार प्रॉफिट है। पहले देखो तो भैया 5 करोड़ का प्रॉफिट था, इवन उससे पहले लॉस में भी थे कुछ क्वार्टर की कंपनी। बाद में आप देखो तेज़ी आई है प्रॉफिट में, 165 करोड़, 319 करोड़, 750 करोड़, 550 करोड़, तो बढ़ रहा है। हालांकि अभी लास्ट क्वार्टर में थोड़े से कम रही से प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भैया धीरे धीरे जो कंपनी है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाती हुई आपको नजर आएगी। और अशोक लेलैंड में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो जो प्रमोटर है उनके पास 51.53% की होल्डिंग है और प्रमोटर की 19% के आसपास की होल्डिंग गिरवी है।
पब्लिक के पास 11% की होल्डिंग है। पब्लिक बेच रही है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो 11.93 से 11.38 पर आए, फिर 11 पर आ गए। जबकि यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले एफआईज ने खरीदारी करी है। 16.59% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास भी 13.24% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस वाले भी 5.64% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। 1.99% है अदर्स मतलब अदर डीआईएल्स के पास यहाँ पर। ये कंपनी ख़राब नहीं है, हालांकि बीच में कुछ टाइम डेफिनेटली इनके लिए ख़राब आया ज़रूर था, लेकिन वहाँ से वो बाहर आ चुके हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट अभी कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो डेफिनेटली कंपनी वहाँ पर भी अपनी महारत हासिल करने वाली है और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो। और आने वाले टाइम में अशोक लेलैंड देखो ईवी वाले सेगमेंट में भी बड़ा धमाका करने वाला है। हालांकि अभी टाइम लगेगा, ठीक है, अभी टाइम लगेगा। अभी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो ईवी को ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं। बसेस वगैरह की बात करें, इवन स्टेट ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको, ठीक है, चाहे वो सिटी बस की भी क्यों ना हो या फिर नॉर्मल बस भी क्यों ना हो, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पुश कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जैसे कि डीजल के प्राइस उन्होंने बढ़ा दिए थे, ठीक है, पुश कर रही है ये ताकि लोग स्विच हो पाए। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप लॉन्ग रूट के लिए निकलते हो ना, तो एक मन में थोड़ा सा डर लगता है कि भैया क्या पता मुझे चार्जिंग स्टेशन ना मिल पाए, एक डर लगा रहता है यहाँ पर। तो जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉज रहेगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि बड़ा पोटेंशियल रहेगा ये वाले सेगमेंट में और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। फ्यूचर यही है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच होने वाले हैं। हालांकि टाइम कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है, एटलीस्ट 1-2 साल में तो नहीं होगा, कम से कम मुझे लगता है कि 5-6 साल लगेंगे स्विच होने में। और लोगों को मतलब अडॉप्ट करने में इतना टाइम लगेगा, मतलब पूरा तरीके से स्विच होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, लेकिन लोगों को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। और सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर सकती है ताकि वो जगह जगह पर अपने चार्जिंग स्टेशन को सेटअप कर पाए और चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। लेकिन अभी के लिए अशोक लेलैंड देखो मैं यही कहूँगा कि एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये शो ज़रूर कर रहा है। डेफिनेटली ये जो बड़ा ऑर्डर मिला है उसका शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट ज़रूर रहेगा। 175 से 185 रुपये के लेवल ही आपको दिखा सकता है, लेकिन फिर वहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, वापस 175 पर ही आ जाएगा, 170 पर ही आ जाएगा। तो ये भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, तो जल्दबाजी मत करिएगा, अगर है तो रखे रहो। देखो अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया तो डेफिनेटली ये 200 के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत झटके यहाँ पर ज़रूर है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 25 शेयर खरीदो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर 25 क्वांटिटी ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए, ये मेरा मानना है। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, इनके पोर्टफोलियो में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप भर भर के मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।